ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आलमगीर आलम को आज ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने 3 बार रिमांड पर भेजा था। पहली बार 6 दिन और दूसरी बार 5 दिन और तीसरी बार 3 दिन के लिए रिमांड पर भेजा था। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर ईडी आलमगीर आलम से सवाल जवाब कर रही थी, तो ऐसे में आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी है। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़ी यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुश्किलें आलमगीर आलम की बढ़ती ही जा रही है। 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ऐसे में बता दें आपको, आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। रिमांड के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा आलमगीर आलम को। और आलमगीर आलम से जुड़े हुए इनके साथ में और भी जितने लोग हैं, इनके करीबियों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि इस घोटाले में कई कोडवर्ड इस्तेमाल किए गए, तो ऐसे में कोडवर्ड को डिकोड करते हुए ईडी ने कई और लोगों से भी पूछताछ की है। बता दें कि अब ईडी के रडार पर आईएएस मनीष रंजन भी बताए जा रहे हैं। बिहार में गर्मी चरम पर है। सभी जिलों में लू चल रही है। हर कोई परेशान है। गर्म हवा और लू से आम से खास तक सब लोग परेशान हैं। बुधवार को बिहार में कई जिलों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी इतनी है कि खिड़की दरवाजे बंद करके घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। इन दिनों आसमान से आग बरस रही है तो जमीन गर्मी उगल रही है। तो देखिए क्या टेम्परेचर रहा। पटना में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुजफ्फरपुर में 32 डिग्री, दरभंगा में 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं छपरा में 34 डिग्री, गया में 33 डिग्री और मोतिहारी में 33 डिग्री, समस्तीपुर में 32, गोपालगंज 32 और आरा में 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। और क्या तापमान रहा कल। 7वें चरण के प्रचार को लेकर सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज अंतिम दिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 2 रैली करने वाले हैं। सम्राट चौधरी बक्सर और सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी के साथ में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज 4 चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और पटना में जनसभा करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मौजूद रहने वाले हैं। अरवल के कई गांव में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अप्पू और पप्पू देश नहीं चलाएंगे, ये सब देश को बेचकर लालटेन युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेवारी आपकी है क्योंकि आपके वोट से प्रधानमंत्री का चयन होगा। अगर जो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हाथ से निकल गया तो ये अप्पू और पप्पू देश चलाएगा, देश को बेच देगा, लालटेन युग में ले आएगा, फिर ब्लॉक और जिला पहुंचने नहीं देगा। और आप ही के समाज के 2 लड़के के हाथ में हथियार दे करके आप ही के मान सम्मान स्वाभिमान को रुदवा देगा। आरा के उद्वंत नगर प्रखंड का एनडीए उम्मीदवार ने दौरा करते हुए सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से समर्थन मांगते हुए वोट की अपील की, जहां उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आरके सिंह ने जनता से क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट की अपील की। आरा के सहार प्रखंड हाई स्कूल मैदान में एलजेपीआर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के लिए वोट मांगा। चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर नफरत की राजनीति फैलाने का आरोप लगाया और एक तरफा जीत की दावेदारी भी की। ये महागठबंधन के लोग जीते हैं तो ये लोग एक कानून बना रहे, विरासत पर कर का कानून, इनहेरिटेंस टैक्स, जिसके तहत अगर ये कानून बन गया तो आप लोगों की जितनी जमीन जायदाद है या हमारी माताओं बहनों के पास जितना जेवर है उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद महागठबंधन के लोग अपने खाते में ले लेंगे। रामगढ़ विधानसभा के देवहलिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि लोग कानून अपने हाथ में लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। जांच एजेंसी को बर्बाद करते हुए संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया है।
लेकर के खिलवाड़ कर रहे, ये संविधान को खत्म कर रहे, लोकतंत्र को खत्म कर रहे, जांच एजेंसियों को बर्बाद कर रहे। लेकिन तेजस्वी कौन आया है? हे मोदी जी, आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा बुधवार को नालंदा के बिहार शरीफ में थे। यहां पर मीडिया से बातचीत में मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही 1 जून को आने वाले एग्जिट पोल में जीत की दावेदारी करते हुए कहा है कि जनता एकजुट होकर महागठबंधन को वोट कर रही है। साथ ही पीएम पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। इसी चिंता की वजह से वो कन्याकुमारी में आत्मध्यान करेंगे, ये भी बात कही। मतलब ये वक्त है कि प्रधानमंत्री जी की चिकित्सा की व्यवस्था। ऐसा कौन बोलता है भाई? उसको कहते हैं, अंग्रेजी मनोविज्ञान में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। हिंदी में उसको कहते हैं भव्यता का भ्रम, वहम। वो उसके शिकार है। और अगर अवतार हैं, आपके अवतार का फायदा रोजगार को नहीं हुआ, आपके अवतार का फायदा गरीब गुरबा को नहीं हुआ, आपके अवतार से संविधान महफूज नहीं रहा। आपको सचमुच मैं कह रहा हूं, एक शुभचिंतक के नाते देश के 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, बढ़िया डॉक्टर से कहें कि मेरे मन में आजकल ये ख्याल आ रहा है। जहानाबाद में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की और एनडीए उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए वोट मांगा और बिहार की सभी सीट पर जीत का दावा किया और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने की अपील की। लहर अभी जहानाबाद का जो अत्रि विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र का अत्रि विधानसभा, उसमें हमें जाने का मौका मिला। ऐसे तो कहिए तो 6 चरण में सभी लोकसभा क्षेत्र में हम प्रचार प्रसार में गए। सब जगह एनडीए का लहर है। यहाँ तो खासकर जहानाबाद क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक अलग उत्साह देख रहे हैं, अलग है, सब लोग गुणवंत हैं। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री चरण कुमार ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बिहार की 40 सीट के साथ देश में 400 सीट जीतने का दावा किया। साथ ही केंद्र में सरकार बनाने के लिए जनता को श्रेय देने की बात कही। इस चिलचिलाती धूप में जो लोग सड़क पर निकल के आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और जब सड़क पर निकल के आ रहे हैं तो वो सिर्फ निकल के नहीं आ रहे, बल्कि उनका मतदान में भी उनका योगदान होगा और लोगों से मतदान कराएंगे भी। और ज़बरदस्त उत्साह था, कहीं से कोई ऐसा नहीं लगता था कि उत्साह में कमी है। पूरा जोश था, उत्साह था। इस जोश का उपयोग 1 तारीख को तीर का बटन दबेगा, तब 4 तारीख को पता चल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। पूरे देश भर में गर्मी से लोग परेशान हैं। नवादा में भी गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण दवाओं पर भी काफी असर पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण वितरण केंद्र में काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आमतौर पर दवाओं को 25 से 30 डिग्री के तापमान में रखने का निर्देश होता है, लेकिन वितरण केंद्र में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके पीछे अस्पताल की लापरवाही भी नजर आ रही है। टीन की शेड होने के कारण काम काफी चुनौतीपूर्ण है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। हम तस्वीर नवादा सदर अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं, जहां व्यवस्था के कारण लोगों का इस गर्मी में जीना और भी मुहाल हो जा रहा है। इस पर तस्वीर हम आपको नवादा के सदर अस्पताल स्थित दवा वितरण केंद्र का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एस्बेस्टस सीट के नीचे एक दवा वितरण केंद्र बनाया गया है। और इस गर्मी के कारण एस्बेस्टस सीट पूरी तरह तप जा रहा है और इसके अंदर काम करने वाले कर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी बाहर का तापमान लगभग 40-42 के पास अभी पहले पहर में पहुंचा है और दिन भर यह तापमान 44 से 45 के बीच में पहुंच जाता है। हालांकि गर्मी के टेम्परेचर के हिसाब से इस जगह को दवा वितरण केंद्र नहीं बनाना चाहता, क्योंकि दवा को रखने का एक मानक टेम्परेचर होता है जहां लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच में दवा को रखना है। मगर इस एस्बेस्टस सीट के नीचे लगभग 40 से 44 डिग्री तक तापमान चला जाता है और इस गर्मी में लोग काम करने को परेशान है। परेशानी है कि बहुत गर्मी है और भीड़ भी इतना हो जाता है, सिस्टम काम नहीं करता है और पब्लिक से भी बात सुनना पड़ जाता है बहुत।
और दवाई भी इतना टेम्परेचर में नहीं रहना चाहिए। 25-26 डिग्री तक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ का तापमान क्या रहा है? यहाँ तो सर तापमान आप देख ही रहे हैं। काम करने में कितना मुश्किल हो रहा है? काम करने में तो सब गर्मी तो इतना है सर कि सब मरीज तो तंग कर देता है कि उनका दवाई सिस्टम कभी बंद हो जा रहा है। दवाइयाँ कैसी खराब हो रही है, असर पड़ रहा है उसका? दवाई पर सर तो उसका टेम्परेचर से तो कुछ खराब हो सकता है। इस समस्या को जब अधिकारियों के समक्ष रखा गया तो उनका अभी तक निदान नहीं हुआ है। अब देखना होगा सदर अस्पताल प्रबंधन कब तक इस मामले को संज्ञान में लेता है और लोगों की ये जो समस्या जो है वो कब तक दूर किया जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शेखपुरा में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौशल विकास केंद्र वरदान साबित हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से संचालित कौशल विकास केंद्र में मैट्रिक पास करने के बाद ही छात्र और छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर सशक्त किया जा रहा है। इस केंद्र पर दूर दराज गांव से छात्र मुफ्त में ट्रेनिंग करने आते हैं। यहां से प्रशिक्षण के दौरान कई एजेंसी और राज्य सरकार छात्रवृत्ति भी दे रही है। युवा प्रोग्राम क्या क्या सिखाया जा रहा है? इसमें तीन कोर्स करवाया जा रहा है, ADCA, DCA, CIT। क्या लाभ मिलेगा इससे बाद? इससे लाभ है कि मेरा पहले गरीबी दूर होगा, इससे किसी तरह का जॉब भी कर सकते हैं कहीं भी जाकर। पी का फुल फॉर्म कुशल युवा कार्यक्रम है। यहाँ स्टूडेंट को बुलाकर कंप्यूटर फ्री में सिखाया जाता है, साथ में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है स्टूडेंट लोगों को। यहाँ से लाभ मिलता है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची की पहली खेप बाजार में आ गई है। यहाँ की लीची अपने लाजवाब स्वाद के लिए देश भर में मशहूर है। हालांकि इस बार लीची का रेट काफी हाई बताया जा रहा है और इस बार 250 से 300 रुपए प्रति सैकड़ा शाही लीची बिक रही है। लीची बाजार से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। विख्यात मुजफ्फरपुर की शाही लीची का इंतजार अब खत्म हो चुका है। बारिश के बाद लीची पकने लगी, उसके बाद अब मिठास आते ही लीची बाजारों में उतर गई है। बाजारों में बिक्री के लिए तैयार है। आप देखेंगे मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि लीची की बिक्री जो है वह शुरू हो चुकी है। दुकानदार जो है वह लीची लेकर जो है वह बेचने के लिए सड़क किनारे और अलग अलग जगहों पर उन्होंने दुकान लगा लिया है। कौन सा लीची है? सर शाही है। शाही लीची है जी, शाही वाला, लेकिन लाल रंग अभी तक पूरा अच्छे से आया नहीं है। जी बरसात के कारण नहीं आ पाया, समय से कोई चीज हुआ नहीं, पानी समय पर नहीं बरसी है। कैसे भी रेट चल रहा है? 220। मीठ है कि ना? हाँ मीठा है। मीठा है। लोग आ रहा कि ना आ रहा? आवे के लोग कहते तब नहीं थे, लोग चल गए पंजाब तक। कहाँ से अभी लोग खरीदे आ रहा कि ना? आवे से खरीदेला। मीठा है कि ना? बहुत मीठा है। शाही लीची है। शाही लीची अभी कितना दिन चलते ये सब लीची? कितना दिन? शाही 10 दिन। शाही लीची है। शाही लीची अपने से अपना पेड़ है कि किसी कहीं खरीद के लाते हैं सर। अभी कैसे बेच रहे हैं? 260 रुपए। 260 रुपए सैकड़ा? सैकड़ा जैसा 2.5 रुपए पीस। 2.5 रुपए 260 पैसे पीस। 260 पैसे मतलब वही ना 2.5 रुपए लगभग हो गया। हाँ लगभग हो गया। 2.5 रुपए जो है। तो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहा है, भरपूर लोग आ रहा है। हाँ मीठा है बहुत। 60 रुपए सैकड़ा यानी 260 रुपया में 100 पीस आपको लीची मिलेगी। हालांकि मुजफ्फरपुर की शाही लीची मिठास के लिए और अपनी पहचान के लिए पूरे विश्व विख्यात है। और ऐसे में इस लीची के मार्केट में आने के बाद से लोग जो है इसका काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत उत्साहित है, खरीद रहे हैं और बाहर भी लेकर जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुंगेर पुलिस ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। कोतवाली पुलिस ने अब तक 3 ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि ड्रग्स के चक्कर में छिनतई की घटना में दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारकर घायल कर दिया। एसपी सैयद इमरान मसूद ने मीडिया के जरिए और उसके परिवार वालों से अपील की है। उन्होंने कहा कि परिवार वाले अपने बच्चों को ड्रग्स के चुंगल में फंसने न दें। चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी इसमें कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर के ड्रग अब्यूज़ और जो यंग लोग हैं उनको संलिप्तता इसमें और उसकी जो आदत है वो काफ़ी हो रही है। उसके चलते क्राइम भी उसमें क्या रिपोर्ट होता है। इसमें स्पेशल टीम मुंगेर पुलिस के द्वारा बनाई गई है जो कि ड्रग्स के विरुद्ध काम कर रही है। इसमें हम लोगों ने हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं कि जहाँ जहाँ ज़्यादा बिक्री होती है, किस किस जगह पे बिक्री होती है, कौन कौन लोग इसको बेचने में इन्वॉल्व हैं, उस पर पहले हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इसकी बिक्री को हम लोग रोक सकें। जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी हाल में भी अरेस्टिंग हुई है, कोतवाली में भी रिकवरी भी हुई है और भी हम लोगों के नज़र में हम लोगों के है लोग, तो हम लोग उस पर सब पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं।
जितने भी यंग लोग हैं और जो उनके गार्जियन हैं वो अपने गार्जियन जो हैं वो अपने बच्चों पे नज़र रखें और उनको सही रास्ता दिखाएं और जो ड्रग्स का आदत है उससे दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ आपकी फैमिली को, आपकी परिवार को और हर चीज़ में आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।